तो कैसे हो भाई लोग? तो क्या आपने अभी तक अपने करियर में कुछ फोड़ना शुरू किया? और अगर नहीं किया है ना तो फोड़ना शुरू कर दो। क्यों लोगों को मौका दे रहे हो कि तुमसे नहीं हो पाया या फिर तुमसे नहीं हो पा रहा है? तो स्टार्ट कर दो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर दो। और आज का टॉपिक जो भी है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक रील्स देखें। रील्स थोड़ा सा फनी वे में है, पर आपको इससे समझ में आएगा कि रील्स किस बारे में बात हो रही है। और अगर आपको रील्स देख के समझ में आ जाएगा तो नीचे कमेंट में करके बताओ कि ये रील्स किन के या किसके बारे में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तू ही बता ओ सजन सर सजन। कोरियर सर। थैंक यू। तो वो साइन भी करने हैं सर। साइन भी चाहिए और भी कहीं करने हैं साइन। बस में नहीं मेरा मन, मैं क्या बस। रामू काका चाय बहुत अच्छी थी, इसीलिए मैं शाबाशी दूंगा। अरे बस में बदल लो, बदबू आ रही है। मैं क्या सर चेक साइन कर दीजिए। और नहीं बता, अगर साइन मैच ना हो तो बोलना, कल आके ले जाएं, अभी होंठ फटे हुए हैं। अरे तू ही बता। सर ओटीपी नहीं, होटीपी खुल गई यार। गाने बंद कर दो, मैं गाऊंगा। अब बस में नहीं मेरा मन। तो अगर आपको समझ में आ गया तो नीचे में फटाफट पहले कमेंट कर दो कि ये किसके रेफरेंस में ये वीडियो बनाई गई है। और अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि ये किसका रेफरेंस है तो बगल में वीडियो प्ले हो रही है। ये मशहूर सिंगर जो कि काफ़ी सारे बड़े बड़े शो में भी आ चुके हैं और अपने टाइम में काफ़ी ज़्यादा फेमस सिंगर रहे हैं। तो उनके हाल ही में जो ये वीडियो रिलीज हुई और जो वीडियो पब्लिक में आए तो पब्लिक में काफ़ी ज़्यादा मिक्स रिएक्शन थे कि कुछ लोग उनको एक वन साइडेड क्रिटिसाइज करने लगे कि जो सेलिब्रिटीज़ है वो आम अपने फैंस का कैसे फ़ायदा उठाते हैं। तो कुछ लोग उस लड़की को भी टारगेट करने लगे। तो जो कि सही और गलत के बीच में कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि तुम्हें कि कैसे तुम डिसाइड करोगे कि कौन व्यक्ति सही है और कौन व्यक्ति गलत। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे इस वीडियो के हीरो के बारे में, जिन्होंने ये जो सीन है वो क्रिएट किया। तो सबसे पहले समझते हैं कि जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है वो व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। अगर हमें इस बारे में पता चल जाए तो हमें ये जान सकते हैं कि क्या वो आदमी ऐसा कर सकता था या नहीं कर सकता था। इसको लेकर हमें इसका आंसर एग्जैक्टली कम से कम मिल जाएगा। तो अगर कई सारे सोर्स के बारे में देखो तो अगर आप देखो कि ऐसा पहले भी वो कुछ एक्ट्रेस या फिर कुछ सिंगर्स के साथ ऐसा वो कर चुके हैं। और वैसे ही इतने ही ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में, इतना ज्यादा खतरनाक लेवल पे नहीं किया उन्होंने, लेकिन सारे के सारे लोग अनएक्सपेक्टेड थे और कई लोग आश्चर्य भी हुए कि वो ऐसा कर सकते हैं। इससे पहले कई वीडियो ऐसा रिलीज हुए हैं। अगर आप कपिल शर्मा का भी अगर मुझे वीडियो मिल जाता तो मैं वहां डालूंगा। हालांकि वहां से कुछ किया नहीं है, लेकिन वो जिस तरह से कमेंट्री करते हैं, जिस तरह से अपने बातों को रखते हैं, जितने वो एकदम फ्री ऑफ माइंड से अपने बातों को रखते हैं कि उतने शायद ही पूरे बॉलीवुड में कोई सिंगर इतना फ्रैंक होकर के कोई बात को बोल सकता है। ठीक है, तो इससे आप एक चीज समझ सकते हो ये वीडियोस को देखने के बाद कि भाई वो व्यक्ति ऐसा है और मैं भी वो ऐसा कर सकता है। तो ऐसा तुम नहीं बोल सकते हो कि नहीं वो ऐसा ऐसा किसके कैसे कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी थी उनके पास। दूसरी बात, अगर हम लोग उन सेलिब्रिटी को हटा दें और हम सिर्फ फैंस के बारे में देखें तो एज अ फैन देखो, मैं जनरली किसी का उतना फैन बनता नहीं हूँ या फिर मैं किसी को उतना ज्यादा सर पे चढ़ाता नहीं हूँ। किसी का काम पसंद आता है तो काम पसंद आता है, किसी का काम पसंद नहीं आता तो किसी का काम पसंद नहीं आता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई फैन है तो तुम जाओ दो। किसी को आइडल मानना बहुत ही पॉजिटिव चीज है, तुम उससे कुछ सीखते हो, पर फैंस बन जाना कि बस, तो वो मुझे समझ में नहीं आता। वो फैंस का जो न्यू कल्चर है मेरे को समझ में नहीं आता। तो इस जो केस में अगर उस फीमेल को देखो ना, जो फीमेल अपने फोन लेकर के ये फीमेल ने जो शुरुआत किया तो बदले में उनको उसका आंसर मिल गया। ठीक है, आपने स्टार्ट किया, किसी ने एंड कर दिया। अब तुम भले ही किसी को भी क्रिटिसाइज करो, लेकिन सबसे पहले आपको ये तो देखना तो होगा ना कि आखिर वो जो इस सब चीजों की शुरुआत क्या है। क्या वो उस फीमेल ने, जो भी वो लेडी है या फिर जो भी वो लड़की है, क्या उन्होंने इस चीज को इनिशिएट किया था या नहीं किया था। क्या इसका रीजन ऐसा नहीं माना जाए जिस तरह से सोशल मीडिया कितने लोगों के पर्सनल लाइफ में घुस चुकी है, क्या सोशल लाइफ मीडिया में उन्हें कुछ लाइक शेयर कमेंट मिल जाए, इसके लिए उन्होंने वो शायद फोन का सहारा ले रहे थे, जिसे मे भी वो वीडियो या फिर फोटोज वगैरह ले रहे थे, जिसके कारण वो इनिशिएट किया ताकि वो अगर उनको कुछ ऐसे मोमेंट्स की क्लिप मिल जाए जिससे वो सोशल मीडिया पे डाल करके लाइक शेयर
कमेंट उन्हें ज्यादा से ज्यादा मिले, पर वो उन्हें भी नहीं पता था ना कि ये कुछ इतना ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो जाएगा। लेकिन अब तुम इसमें गलती किसको मानोगे? क्या एज अ फैन, एज आपका आप किसी का फैन बनते हो तो आपको इतना क्लोज जाना सही है? और अगर इतना क्लोज जाना सही है तो एज ए सेलिब्रिटी अगर उन्होंने कुछ कर दिया तो क्या वो पूरी तरह से गलत हो जाता है? क्या आपके तरफ से किया किया गया कोई भी चीज न्यूट्रलाइज मान लिया जाएगा और सेलिब्रिटी की तरफ से किया गया कोई भी चीज हाइपर एक्सट्रीम मान लिया जाएगा? तो इन सब चीजों को के बारे में जब तुम सोचोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि सोशल मीडिया जो है वो यहाँ पे मेन रोल है। अगर वो वीडियो या फिर फोटोज वगैरह नहीं ले रही होती तो मे भी वो शायद खुद इतने एक्सट्रीम नहीं जाती। अब जाना या नहीं जाना वो उनका पर्सनल चॉइस है, इसमें ना तो आप कुछ बोल सकते हो ना तो मैं कुछ बोल सकता हूँ। पर अगर ये चीज हो चुका है तो इस चीज को सिर्फ एक वन साइडेड नेगेटिविटी फैलाना कि वो बंदा ने ऐसा किया, तुम नहीं जानते हो। अगर तुम उसका फैन हो तो तुम्हें पता होना चाहिए था ना कि वो बंदा का प्रीवियस में क्या उन्होंने ऐसा किया है। अगर जब भी कोई किसी का फैन होता है तो उसके बारे में उसको पता तो होता है ना कि भाई ये आदमी का व्यक्तित्व कैसा है। और अगर तुम किसी आदमी का प्रेजेंट एक सूट देख के या फिर एक क्लिप देख के किसी के बारे में पूरा कोई ओपिनियन बना रहे हो तो तुम्हें उसका पास्ट भी तो देखना पड़ेगा ना कि क्या उन्होंने ऐसा पहले किया है या नहीं किया है। तो अगर तुमको मिलता है कि उनके लाइफ में इस तरह की चीजें और भी पहली बार हुई हैं या उन्होंने ऐसा करा है तो फिर तुम ये कैसे बोल सकते हो कि यार ये कितने एक्सट्रीम में कैसे हो जाए। अब इस सेम सिचुएशन को तुम अगर रिवर्स कर दो, मान लो अगर लड़का एक फैन होता और लड़की ने ऐसा किया होता तो क्या इतना क्रिटिसिज्म होता? या दूसरी बात कि अगर कोई लड़का फैन होता तो क्या वो वैसा हरकत कर पाता एक सेलिब्रिटी के साथ? ठीक है, तो जब इन सब चीजों को तुम देखोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा कि हम लोग कोई भी चीज छोटे मोटे चीजों को देखकर ओपिनियन बनाना शुरू कर देते हैं। पर ओपिनियन बनाने से पहले हम उसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी है इन चीजों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सोशल मीडिया पे बहुत ही फास्ट ओपिनियन देनी है, क्योंकि जितना फास्ट ओपिनियन दोगे सोशल मीडिया पे तुम्हें उतने ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स मिलेंगे, जो कि जायज है सोशल मीडिया के इस दौर में। पर तुम किसी के करैक्टर पे उंगली उठा रहे हो। अब ये चीज सही है या गलत है ये तो जिसके साथ हुआ है वो डिसाइड करेंगे, हम और आप डिसाइड नहीं करेंगे इस पे। एक कॉमन फैन होने के नाते आपको ये बात तो बहुत बेसिक चीज है ना समझने के लिए कि अगर आप किसी को आइडलाइज करते हो एज ए सुपरस्टार या फिर एज ए रोल मॉडल या फिर आप उससे क्या सीखना चाहते हो, जब आप इस तरह की चीजों को आप सीखते हो तब आप ये बोल सकते हो कि हाँ भाई ये फैन जो ये जो सेलिब्रिटी है ये मेरे हीरोइज्म मैंने अपने दिमाग में बना के रखा है वो इससे फिट नहीं बैठ रहे हैं। आपके साथ जब कुछ घटना हो जाता है तब सडनली कोई व्यक्ति बुरा बन जाता है, लेकिन अगर आप किसी को मान रहे हो अपना आइडल या फिर फैंस तुम किसी का बन रहे हो तो तुम्हें उनके पास्ट के बारे में पता तो होगा ही है ना। और अगर ये सब चीज पता होने के बावजूद भी इस तरह की चीजें हो रही है तो मुझे लगता है कि इसमें कोई गलत और सही के बीच की बात है। ये एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव है, इसको छोड़ देना चाहिए और जिसके साथ हुआ है उससे आवाज उठाई जाएगी वो गलत है या सही है। बाकी वो दोनों आपस में बैठ के समझ लेंगे, अगर उन्होंने गलत करा है तो वो माफी मांग लेंगे, ठीक है। और जिनके साथ हुआ है और उन्होंने लगता है कि उनसे शुरुआत हुई थी तो वो भी माफी मांग लेगा। अगर दोनों ही न्यूट्रल है, दोनों ही कुछ नहीं बोल रहे हैं तो सोशल मीडिया पे इतना वीडियो बनाने की जरूरत ही क्यों है। बाकी रही करियर की बात तो करियर पे ध्यान तो फोड़ो जितना फोड़ सकते हो। और अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है तो नीचे कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन कमेंट में करने का।